सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम आइगन वैल्यू का एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आइगन वैल्यू के बारे में बताया था कि आइगन वैल्यू क्या होती है और उसकी डिफिनीशन भी मैंने बताई थी और उसका फार्मूला भी मैंने बताया था और एक 2x2 का मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करके देखा था। बट बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि भैया 3x3 के मैट्रिक्स में एक आइगन वैल्यू बता दीजिए। तो आज के लेक्चर में मैं आपके एक यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें हमको एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी हमको आइगन वैल्यू निकालनी है। और थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन को आपको मतलब दो मेथड से भी बताऊंगा और इसमें मैंने एक वैरायटी और दी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसमें हमको एक मैट्रिक्स दी गई है। अब इसमें हमको सिंपली पूछा था क्वेश्चन में कि आइगन वैल्यू बताना है, बट मैंने इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी डाली है कि आपको एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर दें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको आइगन वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो आइगन वैल्यू का हमारा फार्मूला क्या होता था, सिंपली a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 ये होता था। ये हमारा फार्मूला होता था किसका, आइगन वैल्यू का, फार्मूला ऑफ आइगन वैल्यू यही होता था जिससे हम सॉल्व करते थे क्वेश्चन को। अब इसमें इसके हेल्प से हम आइगन वैल्यू निकालना सीखते हैं। अब पहला मेथड जो हमको सब लोग हमको यही बताते हैं पहले मेथड से ही सॉल्व करने का। तो फर्स्ट मेथड सॉल्व क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला के हिसाब से हम चलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमको पता है 1 2 -3 0 3 2 0 0 -2। अब हमको इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले लिखना है, माइनस लेमडा। अब 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसमें हमारा यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो भी 3x3 का होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। ये हमारे 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। तो क्या होता था, क्या माइनस करेंगे ना, लेमडा का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 माइनस लेमडा यही हो रहा, 2 -3 2 -3। अब आगे 0 3 यहाँ पे भी है 3 माइनस लेमडा 2, यहाँ पे 0 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 माइनस लेमडा। ठीक है, ये हो गया हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया। लेमडा इज इक्वल टू 0 होता था। अब इसको किसके करते हैं, 0 के कर देते हैं। ठीक, अब ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करते थे, इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का फार्मूला अब हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या, सिंपली मल्टीप्लाई। तो पहले लेफ्ट साइड 1 माइनस लेमडा को ले लेंगे, 1 माइनस लेमडा, और बोथ मल्टीप्लाई 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, यही करते थे। अब -2 को ले लेंगे, ये हो गया -2 2। अब यहाँ पे ऊपर वाली रो नीचे वाली कॉलम को छोड़ के बाकी सारे, तो इस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0। अब ये लास्ट वाला -3, यहाँ पे भी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0। इक्वेशन क्या निकल गया ये हमारी, 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा -2 माइनस लेमडा, यही आया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए, पहले बोथ साइड मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड स्टेप। तो पहले इसमें 1 माइनस लेमडा और 3 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 3 माइनस लेमडा -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ये आ गया पहला। सेकेंड पार्ट -2 माइनस लेमडा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारी एक इक्वेशन आएगी। चलिए करके देख लेते हैं। -6 -3 लेमडा, यहाँ से -2 माइनस प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, फिर -3 लेमडा का करेंगे, -3 लेमडा 2 6 लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर
फिर इस तरह करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब। अब इस इक्वेशन को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसके आइगन वैल्यू हमको निकल के आएंगे, ये हमको पता है। अब क्या इस क्वेश्चन में हमको ये करने की जरूरत थी? सबसे पहली बात इसको हम एक, ये हमारा फर्स्ट मेथड है जो हमको सब लोग बताते हैं कि इसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर गेट में आया होता और इस तरह क्वेश्चन हमको गेट में पूछेगा है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ रहा है तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए, लगाइए 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब इस क्वेश्चन के आइगन वैल्यू अब हम पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालने में हमको बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद सिंपली हम फिर इस जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है उसमें हमको एक आइगन वैल्यू की वैल्यू पुट करके हमको आइगन वैल्यू निकाल आएगा कि इक्वेशन से जो हमारा रिजल्ट आता जाएगा वही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, इसको हम लोग ना करके जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं कि मैट्रिक्स हमारा क्या है। मैट्रिक्स हमारा ये है हमारे प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक। अब इसमें नीचे वाला पार्ट हमारा 0 है, तो क्या ये मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा नहीं लग रहा? यही है, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को निकालने का मैंने आइगन वैल्यू में एक फॉर्मूला बताया था ना कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो हमारी सिंपली आइगन वैल्यू क्या होती है? सिंपली हमारी आइगन वैल्यू होती हैं जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है वही हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा क्या है? तो क्या है आइगन वैल्यू? लेमडा की वैल्यू आ गई 1 3 -2। अब जो हम पूरी इक्वेशन बना के लिखे उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करें, फिर आप उस इक्वेशन जो हम लास्ट में आई थी ना उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आपको यही आएगा। उसकी लेमडा की जो वैल्यू हमारी आएगी आइगन वैल्यू हमारी लास्ट में 1 3 -2। अब इस क्वेश्चन का कराने का मेरा मतलब यही था, विजन यही था कि आपको ये पता चल जाए, दोनों मेथड में डिफरेंस पता चल जाए। पहले हमको क्वेश्चन दिया जाए तो उसको पहले हम लोगों को अच्छे से रीड करना है, समझना है कि अगर हमारा ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता तब तो हमको उसी मेथड से चलना था। उसके बाद हमको आइगन वैल्यू मोस्टली क्वेश्चन हम अगर गेट के एग्जाम में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी जाएगी तो वो ज्यादातर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही देंगे, जिससे हमको अगर टाइम है तो हमारा कम टाइम यूटिलाइज हो, ठीक है। अब इसके बाद हमको आइगन वैल्यू आ गई। अब हमको सिंपली क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको इस इक्वेशन में सिंपली एक आइगन वैल्यू की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले लेमडा 1 ले लेते हैं, एक ही जगह हमको पुट करना है, यहाँ पे ए लिख लीजिएगा सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा 3 × 1 का क्यूब प्लस 5 1 का स्क्वायर -6 1 + 2 आइडेंटिटी की वैल्यू हमको पता है क्या होती है? 1 होती है, लिख लीजिए आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर नंबर 1 होगा। अब सेकेंड में क्या करेंगे, 3 रख लेंगे, ऐसे ही थर्ड में -2 अब वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 3 का क्यूब प्लस 5 3 का स्क्वायर -6 3 + 2 आइडेंटिटी। ऐसे ही 3 × -2 का स्क्वायर क्यूब है 5 -2 का स्क्वायर 6 -2 + 2 आइडेंटिटी। जो इन तीनों के रिजल्ट आएंगे वही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसके 3 आंसर होंगे, बट इस क्वेश्चन को मेरा कराने का विजन भी यही था कि आपको ये पता चल जाए कि दोनों, इस क्वेश्चन को मेरा कराने का मेथड ही यही था कि आपको पता चल जाए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस। अगर हम उस मेथड से जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व उससे भी हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमको एक क्यूब की इक्वेशन मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी जिससे हमको लेमडा की वैल्यू निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। बट अगर हमको सिंपली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है तो हमको पता है हम अपनी ट्रिक से जाएंगे। ट्रिक हमारी क्या है
एक बार मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ कि ट्रिक है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर उसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल निकालेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल हमारा जो होगा वही हमारी आइगन वैल्यूज होंगी और सिंपली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है उसमें उनको पुट करके आंसर निकाल लेना है। आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको आइगन वैल्यूज के और भी क्वेश्चन मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कराऊं तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। और आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और ये ट्रिक को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि गेट जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू बुक उठा कर देखिएगा, भरे पड़े क्वेश्चन जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हेल्प से हमको आइगन वैल्यू निकालनी है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।